सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, कल हमने हिंदी फर्स्ट का पहला पार्ट पढ़ लिया था और उसके अलावा आगे का जो कहानी का था वो भी हमने पढ़ लिया था ना। आज हम हिंदी सेकंड व्याकरण, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सेकंड हिंदी व्याकरण की है, उसको पढ़ेंगे हम। हिंदी सेकंड, उसकी अलग से आपको कॉपी बनानी है, ठीक है। तो हिंदी सेकंड का हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है हमारी भाषा। कौन सा है? हमारी भाषा। हमारी भाषा। अच्छा, भाषा किसको कहते हैं? भाषा क्या है पता आपको? ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। भाषा, अच्छा मैं कुछ भी नहीं बोलूँ और आप भी कक्षा में चुपचाप बैठे रहे, तो क्या मेरे अंदर जो विचार है वो आपको समझ में आएंगे? या मैं कहना क्या चाहती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ वो आपको समझ में आएगा? स्वाभाविक है, नहीं समझ में आएगा। और आप भी चुपचाप बैठोगे, आपके अंदर भी कुछ विचार होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे, पर आप नहीं बोलोगे तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाषा है वो अपने विचार है वो तो दूसरों के सामने प्रकट करना, दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम है। क्या है? दूसरों के सामने अपने विचारों या भावों को प्रकट करना या दूसरों के विचारों या भावों को समझना, यही भाषा है। विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब लेन देन, विचारों का लेन देन होता है। इसमें क्या होता है? विचारों या भावों का जो लेन देन होता है वही भाषा है। विचारों का आदान प्रदान या लेन देन, यही भाषा कहलाती है। जैसे अपने विचार, मैं अपने विचार कुछ प्रकट करूंगी आपके सामने कि यहाँ पर जो पढ़ा रही हो तो आप ये लिख लेना या ये पढ़ लेना, तो ही आपको समझ में आएगा। और आप भी लिखोगे, पढ़ोगे और आप ये बताओगे कि हमको ये समझ में आएगा, तो ही मेरे को समझ में आएगा कि आपको ये पाठ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप मौखिक रूप से कुछ बोलोगे या लिखित रूप में कुछ सही लिखोगे, प्रश्नोत्तर करोगे, वो भी सही करोगे, तो ही समझ में आएगा मेरे को कि नहीं आपको पाठ समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ सब? विचारों का आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ? विचारों का आदान प्रदान। अच्छा, मैं बोलकर भी आपको विचारों का आदान प्रदान कर सकती हूँ, या फिर बोलूँ नहीं तो लिखकर भी आपको विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक तो मौखिक रूप से भी आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो और दूसरा लिखित रूप से। प्राचीन समय में मौखिक और लिखित रूप नहीं थे, तो प्राचीन समय में क्या था? सांकेतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सांकेतिक भाषा, जिसमें संकेतों के द्वारा, चित्र के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को प्रकट करते थे। किस भाषा से? चित्रविधि या सांकेतिक भाषा से ही विचारों का आदान प्रदान होता था प्राचीन समय में। कोई भाषा का विकास नहीं हुआ था, इसलिए अब धीरे धीरे इंसान था, मानव था, उसका विकास हुआ, तो उसके साथ साथ उसकी भाषा का भी विकास हुआ और उसके साथ साथ मौखिक और लिखित भाषा का विकास हुआ। तो प्राचीन समय में तो सांकेतिक भाषा थी, पर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे सांकेतिक भाषाएं समझ में नहीं आए, तो उसके कारण लिखित भाषा और मौखिक भाषा का प्रयोग होने लगा। अच्छा, मौखिक भाषा में ध्वनियों को सुनना, सुनकर प्रकट करना, सुनकर बोलना, वो तो मौखिक भाषा। सुनना और बोलना वो तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। दूसरा क्या है? पढ़ना भी लिखा हुआ पढ़ते हैं ना अपन, तो लिखा हुआ पढ़ते हैं वो भी लिखित भाषा हो गई। और लिखकर अपन किसी को दूसरों को बताएंगे, जैसे मैं हूँ तो मैं लिखकर आपको बता रही हूँ, तो मेरा लिखना वो भी लिखित भाषा हुई। और आप जो मैंने लिखा है, जो मैंने ये श्याम पर अच्छा मैंने हमारी भाषा ये पाठ का नाम लिखा है, तो मैंने लिखा, तो ये लिखित भाषा हो गई। और आप इसको पढ़ रहे हो तो आप भी लिखित भाषा को ही पढ़ रहे हो ना, तो ये भी लिखित हुआ। और आप जो मुंह से ध्वनि निकालोगे वो मौखिक भाषा हुई, जो मुंह से बोलोगे वो तो मौखिक भाषा हुई, और जो लिखकर प्रकट कर रहे हो या पढ़ रहे हो वो लिखित भाषा हुई। पढ़ना और लिखना दोनों तो लिखित भाषा हो गई, लिखित में हो गया। और सुनना और बोलना ये दोनों हो गए मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या हो गया? सुनकर बोलना, और लिखित अभिव्यक्ति में पढ़कर लिखना। पढ़ना और लिखना ये किसमें आ गया? लिखित भाषा में आ गया। और सुनना, कोई ध्वनि है तो वो सुनकर बोलना, कहना और सुनना ये दोनों किसमें आ गए? मौखिक भाषा में। जैसे मैं आपको ये बोल रही हूँ, पुस्तक तो हटा दी, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ कि आप ये पाठ की प्रश्नोत्तर कर लेना, तो मैंने बोला और आपने सुना, तो आपने सुना तो क्या सुना? मौखिक ध्वनि सुनी। और मैंने क्या बोली? मौखिक ध्वनि बोली। ध्वनि आई, आवाज को ध्वनि। अच्छा, भाषा का मौखिक रूप ध्वनि होता है। ध्वनि
आवाज, किसी की भी आवाज। अच्छा, किसी की खटखट की आवाज आए तो पैरों की खटखट की आवाज आती है, दरवाजे की डोर की टक की आवाज आती है, गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न की आवाज आती है तो अपन को समझ में आ जाता है कि गाड़ी आ गई है। यहाँ घंटी बेल बजती है स्कूल की तो भी समझ में आ जाता है कि बेल बज गई, ये पीरियड लगा है, ये हुआ ये फोन की मोबाइल की घंटी बजती है तो अपने को पता चल जाता है कि फोन आ रहा है। तो ये क्या है? मौखिक ध्वनि। कौन सी है? मौखिक ध्वनि। और हम किसी से फोन पर बात करते हैं, किसी से फोन पर बात करते हैं तो अपन बोल रहे हैं तो अपने मौखिक ध्वनि और सामने वाला सुन रहा है तो वो भी मौखिक ध्वनि को ही सुन रहा है। तो बोलना और सुनना तो होगी मौखिक ध्वनि। और किसी को यानी कि पाठ्य पुस्तक या कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है तो वो लिखा हुआ पढ़ रहा है तो वो लिखित ध्वनि। लिखना और पढ़ना लिखित ध्वनि में आता है। बोलना और सुनना या कहना, कहना और सुनना ये किसमें आ गया? मौखिक ध्वनि में। अच्छा, किसी को बिना इशारे के लिए, बिना इशारे के और बिना किसी आवाज के किसी को समझा तो सकते नहीं अपन। जैसे मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ी रहूँ ना तो कोई इशारा करूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, बोलूँ नहीं तो कुछ भी इशारा भी करूँ कि किसी के सामने देखकर यूँ करूँ तो उसको खड़ा होना ही समझ में आ जाएगा। बिना इशारे के और बिना किसी आवाज के किसी को भी समझ में नहीं आता है। तो भाषा क्या कहलाई? अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना। आ गया समझ में? अपने विचारों को बोलकर या लिखकर या इशारों के माध्यम से किसी के सामने प्रकट करना और दूसरों के इशारों को या किसी के भावों को समझना। लिखित या मौखिक रूप में किसी के विचारों या भावों को समझना। कोई अपने विचार है वो बोल के प्रकट नहीं कर सकता तो लिख के भी अपने को प्रकट करता है कि नहीं करता है। तो वो सब क्या हो गई? भाषा हो गई। एक बार भाषा की परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है? भाषा क्या कहलाई? भाषा विचारों का आदान प्रदान। क्या कहलाया? विचारों का आदान प्रदान। भाषा का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरों के विचार को समझना ही भाषा है। अपने विचारों या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना व दूसरों के विचारों या भावों को समझना क्या है? भाषा है। अब भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? मैंने आपको भी बताया था। पहले तो प्राचीन समय में 3 थे, सांकेतिक भी था और अभी वो मान्य नहीं है। अब कौन कौन से? लिखित और मौखिक रूप है। तो पहला कौन सा हो गया? मौखिक रूप, मौखिक। और यहाँ पर दूसरा हो गया लिखित रूप, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होगा? बोलकर प्रकट करना। क्या होगा? बोलकर प्रकट करना। यहाँ पर लिख कर प्रकट करना। अब बोलकर प्रकट करते हैं तो बोलते हैं तो सुनते नहीं है। बोलना और सुनना किसमें आ गया? बोलना या कहना, कहना और प्लस सुनना। और इसमें क्या आ गया? पढ़ना और लिखना। पढ़ना, क्या पढ़ना? अखबार
परीक्षा में आपको जो पेपर दिया जाता है, प्रश्न पत्र दिया जाता है, उस प्रश्न पढ़ के आप अपनी अभ्यास उत्तर पुस्तिका में आप उत्तर लिखते हो। तो प्रश्न पढ़कर और अभ्यास पुस्तिका में लिखती होती है, लिखित भाषा में आ गया। ऐसे कैसे आप शाम पट पर मैं बोर्ड पर कुछ भी लिखती हूँ तो आप क्या किसी उतारते हो, अपनी नोटबुक में उतारते हो, कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा होगी। शाम पट से अपन कॉपी में उतारते हो, कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा होगी। आ गया समझ में? तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर समझ में आ गया। इसके अलावा आपके अब अपने भारत में जितने भी राज्य, बहुत सब राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है। जैसे अपने राजस्थानी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तेलुगु सब जगह सब राज्य में, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिल में तमिल भाषा बोली जाती है। इसी तरह सब राज्यों में अलग अलग भाषा होती है। अपने राजस्थान में राजस्थानी के अलावा हिंदी भाषा भी बोली जाती है, तो अपने राजस्थान को हिंदी भाषी है। तो वो सब राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती है, यही भाषा है। आ गया समझ में? तो मैं अपने राजस्थान में रहते हैं, अपन हिंदी भाषा जानते हैं, तो हिंदी भाषा को अपन बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखो मैंने अपना हिंदी भाषा में लिखा और मैं बोल भी हिंदी भाषा में रही हूँ। तो ये समझ में आ गया भाषा क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान। मैं हिंदी में जानती हूँ तो मैं हिंदी भाषा में बोलूंगी और हिंदी भाषा में ही लिखूंगी। तो अपनी भाषा को, अपने विचारों को जिस भाषा में प्रकट करते हैं और जिस भाषा में लिखते हैं वही भाषा होगी, हिंदी भाषा होगी। मैं अपने विचारों को हिंदी भाषा में प्रकट कर रही हूँ और हिंदी भाषा में लिख रही हूँ, तो मैं हिंदी भाषा जानती हूँ। आ गया समझ में? अब भाषा का रूप तो समझ में आ गया। अब कोई फोन पे मोबाइल पे बात कर रहा है तो मोबाइल सुन रहा है, कोई उसके विचारों को सुन रहा है, दूसरा सामने वाला है तो वो सुनना, वो भी मौखिक भाषा हो गई। और कोई मोबाइल पे बोल रहा है, अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, तो वो भी मौखिक भाषा हो गई। इस तरह आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो वो क्या कहलाया? लिखित भाषा का रूप में लिखा हुआ पढ़ रहे हो। और दूसरों की बातों को अपन अपने विचार है उसको भी लिखकर किसी को प्रकट करवा रहे हैं, तो वो भी लिखित भाषा हो गई। अच्छा, इसमें देखो ये पीछे का पेज दे रखा है, इसमें ये प्रश्न अभ्यास कार्य है। देखो ये पहचान और प्रयोग कीजिए। इसमें क्या चित्र देखकर रंग भरिए। अगर लिखित भाषा का रूप होगा तो हरा रंग भरना है और मौखिक हो तो लाल रंग भरना है। तो इसमें मोबाइल में लड़की बात कर रही है, तो बात करना वो क्या कहलाया? मौखिक रूप कहलाया। तो मौखिक रूप में कौन सा रंग भरना है? तो देखिए लाल रंग है। कौन सा रंग है? तो इसमें लाल कलर भरना है। इसी तरह ये लड़का है वो लिख रहा है, तो ये लिखित भाषा का रूप हुआ, तो इसमें कौन सा रंग भरना है? हरा कलर भरना है। ये टीवी पे है, तो टीवी पे क्या कर रही है? अपने समाचार बोल रही है, प्रकट कर रही है, तो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। इसी तरह ये बुजुर्ग व्यक्ति वो अखबार पढ़ रहे हैं, तो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। तो इसमें कौन सा रंग भरना है? हरा कलर भरना है। इसमें कौन सा कलर भरना है? लाल रंग भरना। तो ये आपका गृह कार्य हो गया। आपको ये गृह कार्य करके लाना है और ये इसकी थोड़ी सी PDF आपको मिल जाएगी। तो ये भी आपको आपकी हिंदी सेकंड की अलग से कॉपी बनाकर अच्छे सुंदर अक्षरों में पाठ पहला और दिनांक आज की जो दिनांक है वह डालकर और आपको ये सारा करना है। ठीक है, धन्यवाद।